दीपिका पादुकोण से करण जौहर तक 6 सेलेब्स जिन्होंने डिप्रेशन से लड़ाई लड़ी और खुलकर बताया अपना दर्द। नमस्कार, मैं साक्षी गिरी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड मसाला न्यूज। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ। हमारा समाज आज भी डिप्रेशन जैसे गंभीर विषय को या तो मजाक समझता है या फिर शर्म की बात मानता है। लेकिन जब ग्लैमर और शोहरत की दुनिया, बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो ये साबित होता है कि ये बीमारी किसी को नहीं बख्शती। आज हम बात करेंगे 6 मशहूर बॉलीवुड हस्तियों की जिन्होंने न सिर्फ डिप्रेशन का सामना किया बल्कि इसे स्वीकार करके समाज के सामने एक मिसाल पेश की। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड की चमक दमक वाली दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही अकेली और दर्द भरी हो सकती है। जहां कैमरों की रोशनी, भीड़ की तालियां और शोहरत की ऊंचाइयां होती हैं, वहीं उन रोशनियों के पीछे अक्सर एक सन्नाटा छुपा होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने अपने अभिनय से देश का दिल जीता, लेकिन खुद एक समय पर अपनी ही जिंदगी से जूझ रही थी। हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण एक नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। ओम शांति ओम से लेकर पद्मावत और गहराइयां तक हर किरदार में जान फूंकने वाली अदाकारा न सिर्फ एक अभिनेत्री है बल्कि भारत की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी ब्रांड्स में भी शामिल है। लेकिन साल 2014 से साल 2015 में जब दीपिका अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी, तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसे उन्होंने खुद भी कभी महसूस नहीं किया था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, सुपरहिट फिल्में, एडवर्टाइजमेंट्स, अवार्ड्स, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी। दीपिका ने खुद बताया कि उस दौर में वो बिना किसी वजह के रोने लगती थी। सुबह उठना मुश्किल हो गया था, वो काम में मन नहीं लगा पाती थी और सबसे बड़ी बात, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये वो समय था जब डिप्रेशन को लोग नखरे या बोरियत कहकर नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन दीपिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रोफेशनल्स की मदद ली, डॉक्टर्स से काउंसलिंग करवाई, थेरेपी ली और फिर अपने अनुभव को सबके सामने रखने का साहस दिखाया। जब उन्होंने 2015 में पहली बार एक इंटरव्यू में अपने डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात की तो पूरा देश चौंक गया। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस अभिनेत्री को लोग आइकन ऑफ पॉजिटिविटी मानते हैं, वो भी अंदर से इतना संघर्ष कर रही थी। उनकी ईमानदारी ने लाखों लोगों को ये यकीन दिलाया कि डिप्रेशन कोई शर्म की बात नहीं है, इलाज लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। दीपिका ने सिर्फ अपने इलाज तक बात को सीमित नहीं रखा, उन्होंने इस अनुभव को एक मिशन में बदल दिया और शुरू किया लिव लव लाफ फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का मकसद है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना, थेरेपी को सामान्य बनाना और उन लाखों लोगों को हिम्मत देना जो अंदर ही अंदर टूट रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाते। आज इस फाउंडेशन ने भारत के कई हिस्सों में कैंप्स चलाकर अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक स्थितियों को लेकर जागरूकता बढ़ाई है। स्कूल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिसेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर LLL फाउंडेशन ने मानसिक स्वास्थ्य को मूड या एटीट्यूड की बजाय एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के तौर पर स्थापित किया है। अनुष्का शर्मा की मानसिक जंग, मुस्कान के पीछे छुपा सन्नाटा। जो चेहरे हमें मुस्कान देते हैं, क्या हम कभी सोचते हैं कि उनके पीछे भी आंसू छिपे हो सकते हैं? बॉलीवुड की एनर्जेटिक और चुलबुली अदाकारा अनुष्का शर्मा भी एक ऐसा ही चेहरा है जो हमेशा स्क्रीन पर पॉजिटिव वाइब्स के लिए जानी जाती हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वो खुद अंदर से बिखरने लगी थी। अनुष्का ने एक बार सोशल मीडिया पर बेहद मार्मिक शब्दों में लिखा था, डिप्रेशन एक ऐसी जेल है जहां आप पीड़ित कैदी और जेलर दोनों ही खुद होते हैं। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं थे बल्कि उस अनदेखे संघर्ष की झलक थी जिससे वो सालों तक जूझती रही। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर है, एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें व्यक्ति को बिना किसी वजह के डर, बेचैनी और घबराहट होने लगती है। कई बार सांसें तेज चलने लगती हैं, दिल जोरों से धड़कने लगता है और इंसान खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस करता है। अनुष्का ने अपनी इस स्थिति को ना तो छुपाया और ना ही शर्म महसूस की।
उन्होंने कहा, जैसे शारीरिक बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने थेरेपी ली, मेडिटेशन किया, योग अपनाया और अपनी जिंदगी को संतुलन में लाने की कोशिश की। आज भी जब भी उन्हें किसी तरह की चिंता या तनाव महसूस होती है, वो खुद को समय देती हैं और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती हैं। अनुष्का का मानना है कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे शब्दों को आम लोगों की जिंदगी से जोड़ना जरूरी है, ताकि समाज में ये समझ आ सके कि ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक इलाज योग्य अवस्था है। उनकी ईमानदारी और साहस ने कई युवाओं को ये भरोसा दिया कि अगर एक सफल, खूबसूरत और आत्मविश्वासी अभिनेत्री भी एंजाइटी से जूझ सकती है और बाहर आ सकती है, तो आप भी कर सकते हैं। वरुण धवन की चुप्पी। जब बदलापुर के किरदार ने अलग जिंदगी में तोड़ दिया उन्हें। वो हमेशा हंसते हैं, डांस करते हैं और पर्दे पर एनर्जी से भरे नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के यंग सुपरस्टार वरुण धवन की। लेकिन क्या आप जानते हैं, पर्दे पर उस हंसमुख चेहरे के पीछे कभी एक खामोश दर्द छुपा हुआ था। जी हाँ, वरुण धवन भी एक बार ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जहां उनका मन डूबने लगा था, जहां वो खुद से कटने लगे थे। और इसकी शुरुआत हुई थी एक फिल्म के किरदार से जिसका नाम था बदलापुर। साल 2015 में आई फिल्म बदलापुर में वरुण धवन ने पहली बार एक डार्क, इंटेंस और इमोशनली डैमेज किरदार निभाया था। एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका जो अपने परिवार की हत्या का बदला लेता है। गुस्से, दर्द और शोक से भरा हुआ इंसान। इस किरदार में खुद को ढालने के लिए वरुण ने जो तरीका अपनाया, वो मेथड एक्टिंग से काफी मिलता जुलता था। उन्होंने खुद को लोगों से अलग कर लिया, सोशल इंटरैक्शन बंद कर दिए और अपने आसपास सिर्फ उस किरदार का माहौल रखा। धीरे धीरे वरुण की ये तैयारी असली जिंदगी को भी प्रभावित करने लगी। उन्होंने इंटरव्यू में स्वीकार किया कि वो इमोशनली आइसोलेट होने लगे थे। उन्होंने कहा, मुझे लगा मैं बस किरदार में घुस रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैं असल जिंदगी से कट रहा हूँ। मुझे अकेलापन महसूस होने लगा और मेरी सोच भी बदल रही थी। वरुण ने ये भी कहा कि वो डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उन लोगों का सम्मान करते हैं जो लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन उन्होंने माना कि उनकी हालत चिंताजनक थी और उनका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा था। इस मुश्किल दौर में वरुण धवन ने खुद को पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने समय रहते प्रोफेशनल मदद ली, थेरेपी शुरू की और मानसिक स्वास्थ्य पर काम किया। उन्होंने अपने परिवार की भूमिका को भी बेहद अहम बताया। वरुण ने कहा, उनकी माँ और पिता ने उनके व्यवहार में आए बदलाव को समझा और उन्हें सपोर्ट किया। परिवार की मौजूदगी और बातचीत ने मुझे बाहर निकलने में बहुत मदद की। थेरेपी ने मुझे अपने मन को समझने और उसे हील करने का तरीका सिखाया। इस अनुभव के बाद वरुण ने माना कि मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता और मदद लेना बहुत जरूरी है, खासकर उस दुनिया में जहां लोग हमेशा आपसे परफेक्शन की उम्मीद करते हैं। वरुण की ये कहानी एक कड़वा सच भी उजागर करती है। बॉलीवुड की दुनिया में जहां अभिनेता अपनी इमेज और लोकप्रियता को लेकर हर समय दबाव में रहते हैं, वहां अपनी कमजोरी स्वीकार करना आसान नहीं होता। लेकिन वरुण ने दिखाया कि सच्चाई को स्वीकार करना, खुद से ईमानदारी रखना और मदद लेना, ये किसी सुपर हीरो की ही निशानी है। वो आज पहले से कई ज्यादा संतुलित, ग्राउंडेड और समझदार नजर आते हैं। वरुण धवन की ये कहानी हमें बताती है कि मानसिक स्वास्थ्य कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप भी खुद को अंदर से टूटा महसूस करते हैं तो चुप मत रहिए, किसी से बात कीजिए, अपने परिवार से, दोस्त से या किसी प्रोफेशनल से, जैसे वरुण ने किया। एक सुपरस्टार बनकर भी इंसान होने की सच्चाई को स्वीकार किया। जब शाहरुख खान टूट गए थे, कंधे की चोट और डिप्रेशन का संघर्ष, वो जिसे हम बॉलीवुड का बादशाह कहते हैं, वो जो पर्दे पर कभी रोमांस का राजा बन जाता है, कभी एक्शन हीरो जिसकी मुस्कान से करोड़ों दिल धड़कते हैं, वो शाहरुख खान भी एक समय अंदर से टूट चुके थे।
एक ऐसी चुप्पी, एक ऐसा दर्द जो किसी सर्जरी से नहीं बल्कि मानसिक संघर्ष से जुड़ा था। साल 2010, शाहरुख एक बड़ी कंधे की सर्जरी से गुजर रहे थे। एक स्टार के लिए जो हर दिन कैमरे के सामने होता है, जो अपने फैंस के लिए परफॉर्म करता है, शारीरिक सीमाएं किसी पिंजरे से कम नहीं होती। सर्जरी के बाद न केवल उन्हें लंबे समय तक आराम की सलाह दी गई, बल्कि वो फिजिकल पेन और रुकावट को पहली बार इतनी गंभीरता से महसूस कर रहे थे। शाहरुख ने कहा था, मैं दर्द से इतना परेशान हो गया था कि मैं डिप्रेशन में चला गया था। ये एक छोटा वाक्य नहीं है, ये उस इंसान की सच्चाई है जिसे हम अमर, अविनाशी और हमेशा मुस्कुराता हुआ मानते हैं। शाहरुख ने माना कि शारीरिक चोट सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी तोड़ सकती है। जब आप लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, काम से दूर होते हैं और हर रोज दर्द सहते हैं, तो धीरे धीरे मानसिक थकान आपको जकड़ने लगती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कमजोर हो गए थे, बल्कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया कि वो डिप्रेशन जैसी स्थिति में जा चुके थे। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने धीरे धीरे खुद को उठाया, सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना शुरू किया और आज वो पहले से कई ज्यादा मजबूत और खुश हैं। मैंने खुद को फिर से खड़ा किया और अब मैं पहले से ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता हूँ। शाहरुख की कहानी हमें एक बेहद जरूरी संदेश देती है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य जुड़वा भाई हैं। अगर शरीर में दर्द है तो दिमाग भी उस असर से अछूता नहीं रहता। कई बार हम सोचते हैं कि मानसिक पीड़ा तो सिर्फ इमोशनल इश्यूज से आती है, लेकिन असल में एक चोट, एक बीमारी, एक लंबा इंतजार भी आपको अकेलापन और चिंता की ओर धकेल सकता है। शाहरुख ने न सिर्फ इस अनुभव को खुद झेला, बल्कि उसे शेयर करके लाखों लोगों को एक आवाज दी, ये बताने के लिए कि डिप्रेशन से लड़ना कमजोरी नहीं, हिम्मत की निशानी है। इलियाना डिक्रूज ने न सिर्फ डिप्रेशन बल्कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर यानी BDD जैसी गंभीर मानसिक स्थिति से लड़ाई लड़ी है। हम अक्सर सोचते हैं जो सुंदर दिखता है वो भीतर से भी खुश होगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? इलियाना डिक्रूज, जिन्हें उनकी मासूम मुस्कान और दिल जीत लेने वाली अदाओं के लिए जाना जाता है, उन्होंने एक ऐसी मानसिक स्थिति से लड़ाई लड़ी है जिसका नाम है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर यानी BDD। BDD एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान हर वक्त अपने शरीर को लेकर असंतुष्ट रहता है। उसे लगता है कि वो कभी भी पर्याप्त सुंदर नहीं है, भले ही दुनिया उसे सबसे खूबसूरत माने। इलियाना ने इंटरव्यू में बताया कि एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। वो बोली, मुझे लगता था मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ, मैं खुद से नफरत करती थी। ये स्वीकार करना किसी भी इंसान के लिए बेहद कठिन होता है, लेकिन इलियाना ने अपने अंदर झांकने की हिम्मत की और मदद मांगी। उन्होंने इलाज लिया, थेरेपी ली और धीरे धीरे खुद को समझने की कोशिश की। आज वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि हजारों लड़कियों के लिए एक मिसाल है जो खुद को बार बार आईने में देखकर कमरत समझती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली सुंदरता एक्सेप्टेंस में होती है। इन सभी सेलिब्रिटीज ने साबित किया है कि डिप्रेशन किसी भी सामाजिक स्तर, पैसे या प्रसिद्धि की परवाह नहीं करता, लेकिन अगर आप समय पर बात करें, मदद लें और खुद को वक्त दें तो इससे बाहर निकलना भी संभव है। दोस्तों, अगर आप या आपके किसी जानने वाले को मानसिक रूप से परेशान महसूस हो रहा है तो चुप ना रहें। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, उन्हें भी जागरूक कीजिए। इसके साथ ही बने रहें बॉलीवुड मसाला न्यूज के साथ। लाते रहेंगे आपके लिए बॉलीवुड की तमाम बड़ी अपडेट्स। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।